Hello students, how are you? I hope you are getting the lessons of preposition well. In my last video, I gave you my classes on preposition. Preposition पे मैंने अपने क्लास दिए हैं जिसमें मैंने preposition of time की चर्चा की है। इस वीडियो में भी मैं कुछ और preposition of time की चर्चा करूंगा। So let us see what are those other prepositions of time. Preposition of time. आज हम लोग बात करेंगे ago, to, past, between and की। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ago. Ago का हिंदी मीनिंग होता है पहले। It is used only to denote past information. एगो का प्रयोग हम लोग सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट के इंफॉर्मेशन को, बीते हुए समय में कुछ घटनाएं हुई, कुछ बात हुआ, उसकी बात को बतलाने के लिए हम लोग एगो का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, माई अंकल स्टार्टेड हिज वर्क अ ईयर एगो। मेरे चाचा जी ने अपना काम 1 वर्ष पहले शुरू किया। इस तरह से एगो का आप लोग भी अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हो। जैसे आई मेट माई फ्रेंड्स 4 years ago। मैं अपने मित्रों से 4 वर्ष पहले मिला। या आई स्टार्टेड माई बिजनेस 3 months ago। मैंने अपना व्यापार 3 महीने पहले शुरू किया, इत्यादि। तो एगो का प्रयोग आप याद रखोगे सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में होता है। नेक्स्ट, टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन सेइंग द टाइम। इट मीन्स बिफोर द स्टेटेड टाइम। जैसे मिनट्स बिफोर द आवर। जब हम लोग समय को बतलाते हैं तो समय को व्यक्त करने के लिए, समय को बतलाने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इट इज 10 minutes to 4। तो हमने टू का प्रयोग किया है यहाँ पर। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है या 5 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इट इज 20 minutes to 5। इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस योर टाइम टेलिंग मेथड्स। टू का प्रयोग कर हम लोग समय को बतलाते हैं। जैसे इट इज 10 minutes to 5। 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इस तरह से आप कुछ भी टाइम, कैसा भी टाइम हो, जब कुछ मिनट बाकी हो कुछ बजने में, तो आप टू का प्रयोग कर उसे व्यक्त कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं टू का। देयर इज वन मोर सेंस ऑफ टू से एक और सेंस का पता चलता है। जैसे इट डिनोट्स द सेंस ऑफ टाइम रिमेनिंग टू एन इवेंट। मान लीजिए कोई घटना शुरू होने वाली है, तो टू का प्रयोग कर हम उस समय को दर्शा सकते हैं कि कितना समय बाकी है उस घटना को होने में, या उस फेस्टिवल को आने में कितना वक्त बाकी है। एग्जाम्पल यू सी, इट इज ओनली 3 days to होली। होली में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मतलब होली का त्योहार 3 दिन के बाद है और होली के आने में अभी मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग टू का प्रयोग कर किसी भी घटना के होने के समय का जानकारी दे सकते हो, कितना समय बचा हुआ है। Then thereafter past. It is used to denote amount of time past the hour. कहने का मतलब, जैसे हमने टू का प्रयोग किया, कितना मिनट बचा है ये किसी टाइम के होने में। सपोज 10 मिनट बचा है 6 बजने में, तो आप कह सकते हो इट इज 10 minutes to 6। लेकिन हम लोगों को बतलाना होता है जैसे 5:20 हो गए, कितना बजकर कितना मिनट हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज
20 minutes past 5 o'clock. 5:20 हो गए हैं। आगे एग्जाम्पल, इट इज 5 past 10. 10:05 हुए हैं। इस तरह से जब मिनट्स बाकी हो तो 2 लगाना है, और जब मिनट्स गुजर गए, जैसे 4:10 हो गए, तो वहां पर आपको पास्ट लगाना है, जैसे इट इज 10 minutes past 4. इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन डैश 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 एंड। बिटवीन और डैश का प्रयोग हम लोग एंड, बिटवीन एंड एंड का प्रयोग हम लोग एक साथ करते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन यूज बिटवीन एंड एंड। बिटवीन एंड, it denotes time that separates two points. दो समय के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम उसके लिए बिटवीन डैश 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 एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू बिटवीन नाउ एंड मंडे। मुझे अभी से लेकर मंडे तक, तो अभी का समय और मंडे तक के बीच का जो समय है उसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं। यहां पर हमने बिटवीन और एंड का प्रयोग करना है। सेकेंड एग्जांपल, राज विल बी इंगेज्ड बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। राज जो है मंडे और फ्राइडे के बीच में व्यस्त रहेगा, मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच का जो समय होगा उसमें राज व्यस्त होगा। नाउ लेट अस सी बिटवीन एंड। इट डिनोट्स टाइम दैट सेपरेट्स टू पॉइंट्स। ये एक ऐसे समय को बतलाता है, बीच के समय को बतलाता है। दो पॉइंट दिया हुआ है, एक शुरू का एक अंत का, और बीच का ये बतलाता है। जैसे एग्जांपल, I have a lot of work to do between now and Monday. मुझे अभी से लेकर सोमवार तक बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी से लेकर सोमवार तक का जो समय है उस बीच में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो इसमें हम लोग बिटवीन और एंड का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जांपल, राज विल बी इंगेज्ड बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे। राज सोमवार और शुक्रवार के बीच में व्यस्त रहेगा। तो आपने देखा यहां पर बिटवीन और एंड का प्रयोग हमने किस प्रकार किया। इन माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी गिविंग यू माय क्लासेस ऑन प्रीपोजिशंस, सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशन and wait for my next videos. Please watch, share and subscribe my channel. Till then, have a nice time.